from Saint Mary High School, Anand. In the last video, we learned how to do addition, and today I am going to start syllabus from textbook. Here the textbook, and the name of the textbook is Math Magic, and class book 4 textbook mathematics for class 4C, the textbook. It is from NCERT publication. See, NCERT publication, and there are 14 chapters in this textbook. Today we are going to mathematics. There are 14 chapters in the textbook, and today we are learn chapter 1, building with bricks. See, building with bricks. Okay. This is the true story. The Jagrati School in the Murshidabad, West Bengal. Okay. Dear student, this is the true story of जागृति स्कूल. ये ट्रू स्टोरी है जागृति स्कूल की इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. ये एक मुर्शिदाबाद गांव है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में आया है. वहाँ की एक ट्रू स्टोरी है. When its building was made, there was a plan to make bricks. Okay, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई थी. उसका जो प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लान कर रहे थे. ओके, ब्रिक्स मानी जो ईंट होते हैं ना, उसको ब्रिक्स है. ओके, कैन यू सी दिस? यस. ओके, सी दिस इज ब्रिक्स. ओके, ब्रिक्स have six sides. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, and bricks shapes rectangle. Can you see bricks? Yes. वो जो बनाई थी बिल्डिंग, उसकी ब्रिक्स जो बनाई थी, उसकी पैटर्न्स ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स. वो वॉल्स पे ब्रिक्स से जो पैटर्न बनाई थी, अलग अलग टाइप्स की पैटर्न बनाई थी, जो हम क्लास 3 के चैप्टर में अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक ही चीज को हम अलग अलग साइड से कैसे लिखते हैं. तो वैसे एक ही ब्रिक्स हम ओके, जो उन लोगों ने ब्रिक्स बनाई थी. आपको पता होगा कि लास्ट आप सेकंड स्टैंडर्ड एंड थर्ड स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके होंगे पैटर्न्स वाला चैप्टर. ओके, तो ये भी एक पैटर्न्स वाला ही चैप्टर है. बट बिल्डिंग और ब्रिक्स, वो ब्रिक्स से कौन कौन से पैटर्न बनाते हैं, वो हमें यहाँ पे लर्न करना है. जमाल, कालू एंड प्रियाल were the masons for the bricks work. इस जो ब्रिक्स वर्क किया था, उसमें कौन कौन से थे पर्सन? तो जमाल, कालू एंड प्रियाल were the masons. masons मानी जो ये बनाते हैं. ओके, वो बिल्डिंग बनाने में जितने भी जो भी रहा था वहां पे, वो masons. ओके, फ्रॉम द ब्रिक्स वर्क, वो ब्रिक्स वर्क के टाइम पे वो थे. They wanted to get new ideas for the school building. उन लोगों ने क्या करा था? ये जमाल, कालू एंड प्रियस. ओके, ये 3 पर्सन थे और भी पर्सन थे, लेकिन यहाँ पे इन 3 के नाम दिए. उन लोगों ने जब वो स्कूल बनाई थी, तब उन लोगों ने wanted to get new ideas. ओके, उन लोगों ने न्यू आइडियाज किए, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग एक अलग ही लुक दिख रहा था. ओके, so they looked their other friends to see the old town मुर्शिद कालू खान. ओके, उसके एक और फ्रेंड थे मुर्शिद कालू खान. वो जो जमाल, कालू और प्रिया थी, वो थी, एंड मुर्शिद कालू खान, ये 4 पर्सन होके ये
की थी, नए नए आइडियाज दिए थे, जैसे कि कैसे न्यू आइडियाज मिलते हैं, ब्रिक्स को कैसे अरेंज करेंगे, तो एक नई वॉल हमें हमारे सामने दिखेगी, वो दिखाने के लिए हमें बोला था। ओके, देखो यहाँ पे वो स्कूल की फोटो से, सी दिस फोटो। ओके, this building has a big floor with about 2000 beautiful bricks patterns. ओके, ये बिल्डिंग बनाने में कितनी बिग 2 फ्लोर वहां पे है और इसमें कितनी 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न है, 1 2 3 या नहीं, कितनी 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न वहां पे है। That was made by masons long देखो ये बनाने में बहुत सारा टाइम लगा था और बहुत सारे मेसन्स की हेल्प लेनी पड़ी, उसके बाद ये बिल्डिंग बनी। अबाउट देयर 100 इयर्स अगो, इसको बनाने में कितने 300 इयर्स। ओके, ये अबाउट 300 इयर्स पहले की है। ओके, एंड आपको नीचे भी आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो देख लेना, यहाँ पे और पिक्चर दिए गए। सी ये है ओल्ड टॉक, ये है ओल्ड टॉक, ये अलग अलग आपको 5 पैटर्न्स दी गई है। सी 1 2 3 4 5 हमारे पास अलग अलग ब्रिंग्स पैटर्न है। देखो यहाँ पे कैसे स्क्वायर की साइड पे है, देखो सी ये है बॉक्स के जैसा अलग अलग दिख रहा है, जैसे हमें एक जो हम ब्लॉक वगैरह लगाते ना उसकी जैसी पैटर्न दिख रही है। यहाँ पे कुछ फ्लावर जैसी दिख रही है ये वाला शेप कुछ फ्लावर जैसा दिख रहा है। कैन यू सी दिस? यस, ओके, फ्लावर या फिर कुछ शेप्स दिख रहा है। Look how the bricks are arranged in these 5 floor patterns. हमें यहाँ पे ओल्ड टॉक तो दिया गया है, उसकी पिक्चर भी दी गई है, एंड यहाँ पे और 5 फ्लोर पैटर्न्स जो हम फ्लोर पे पैटर्न बनाते हैं वो दी गई है। फर्स्ट टाइप हमने देखी एंड सेकेंड, देन थर्ड। सी थर्ड वाली आपको दिख रही है? ओके, सी ये कुछ इस तरह से है, जस्ट 1 मिनट। थर्ड पैटर्न में कुछ अलग अलग सा शेप दिख रहे हैं। देखो अब ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसी लाइंस दिख रही है, स्टैंडिंग लाइन दिख रही है, ये सब लाइन ऐड करके जैसे फ्लोर बनाया। यहाँ पे हम क्रॉस, देखो ये क्रॉस वाली है ना, ऐसी है। यहाँ पे जैसे गेट हो, देखो कोई एक गेट दिख रहा है, यस 1 2 एंड 3, ऐसी अलग अलग ब्रिंग्स वॉल्स उन लोगों ने वहाँ पे बनाई थी। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? आपको इन 5 पैटर्न में से कौन सी पैटर्न आपको बहुत अच्छी लगी, कौन सी आप लाइक करते हैं, वो नंबर आपको लिखना है। सपोज आपको 4 अच्छी लगी हो तो यहाँ पे लिखना है 4। हैव यू सी सच पैटर्न एनीवेयर? ओके, तो आपने और कहीं भी ऐसी वॉल पे लिखी है ऐसी ब्रिक्स की पैटर्न? या हम स्कूल में भी देखते हैं जहाँ पे फ्लोर पे होता है, कोई टेम्पल माने मंदिर में जाते हैं वहाँ पे भी हमें अलग अलग ऐसी ब्रिक्स की पैटर्न दिखने के लिए मिलती है। तो हम बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे से हम हमने देखी। ओके, एंड नेक्स्ट, the masons come with excited Jamal said, in those days they had made so many interesting। जब मेसन ने देखा तो वो बोला वाव, मीन्स वाव, कितनी अच्छी वो पैटर्न दिख रही है, वो एकदम इंटरेस्टेड थे। ब्रिक्स पैटर्न, जब उन लोगों ने ब्रिक्स पैटर्न देखा तो वो बहुत ही excited थे। We had forget then this, okay, and let's make some nice
दी स्कूल। वहां पे जो स्कूल की फ्लोर की डिजाइन थी वो ब्रिक्स पैटर्न से इतनी अच्छी दिख रही थी कि सब लोग देखते ही उसको एक्साइटेड हो जाते थे कि वाह कितनी अच्छी है। ओके, ये डिजाइन देख के फिर और किसको यहाँ पे जमाल को भी आइडिया आया कि क्यों ना हम भी ऐसे फ्लोर डिजाइन बनाए। ऐसा उसके माइंड में भी जब उसने स्कूल की डिजाइन फ्लोर डिजाइन देखी थी, पैटर्न वर्क देखा था, ब्रिक्स का वर्क, उसके बाद वो भी एक्साइटेड हो गया कि क्यों ना हम भी ऐसी कुछ अलग सी पैटर्न्स बनाए। ओके, each masons made a different ring pattern। जो मेसन्स होते हैं वो सारे मेसन्स अलग अलग रिंग्स पैटर्न बनाते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं पैटर्न बनाने के। तो मेसन्स each masons made a different bricks patterns बनाने के लिए उन लोगों के पास कुछ आइडियाज हो, कुछ सबके पास अलग अलग आइडिया तो होते ही है। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि सबको पूछूं कि कौन से आइडिया से हम अलग वॉल बना सकते हैं। इट्स प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। वो एकदम प्राउड से फील करने लगे कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। चिल्ड्रन प्ले एंड sing on it and also make new patterns then silvers। ओके, स्टूडेंट्स को भी बोला कि आप भी ऐसी अलग अलग पैटर्न्स आप ट्राई करो बनाने के लिए। ओके, एंड देखो यहाँ पे फिर से हमें पिक्चर दिया गया है। ओके, ये एक फ्लोर की है। ओके, यहाँ पे सारी फ्लोर से उन सारी फ्लोर्स पे अलग अलग पैटर्न दी गई। सी यहाँ से तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से देखो ये है लाइंस, यहाँ पे है स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, छोटा स्क्वायर, उसके ऊपर बड़ा स्क्वायर, उसके ऊपर उसके बाद थ्री ब्रिंक्स ऐसे अरेंज किए, फिर स्लीपिंग स्लैंडिंग ऐसे अरेंज किए। उसके बाद यहाँ पे जैसे 3 अरेंज की थी वैसे यहाँ पे 2 अरेंज की है, वैसे यहाँ पे सर्कल पे अरेंज की है। कैन यू सी दिस? ओके, एंड यहाँ पे ये क्रॉस टाइप अरेंज की है। ब्रिंक्स तो एक ही है लेकिन यहाँ पे सारी पैटर्न्स अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ और भी पैटर्न्स दी गई है। ए, ओके, ये एक बड़ी सिंगल लाइन क्रॉस है, उसके बाद ये ब्रिंक्स अलग अलग है। देखो 1 2 3 ऐसे अरेंज किए, उसके बाद कुछ अलग से। ओके, ये सेकंड है। बी में भी कुछ आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल शेप है। सी, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद ट्रायंगल। उससे ये क्या होता है, ऐसे अरेंज करने से अलग अलग पैटर्न होती है। देखो ये ऐसे हुई है, यहाँ पे 3 ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पे कौन सी पैटर्न है? ये सर्कल तो नहीं है बट सर्कल टाइप की पैटर्न है। ओके, सर्कल तो नहीं है। ओके, यहाँ पे जैसी सिंगल लाइन पे की थी, यहाँ पे ऐसी बनाई है। देखो NC GH IJ K। ओके, ये सारी पैटर्न्स देख के हमें कुछ क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल? ओके, इनमें से कौन से पैटर्न ABCDEFGHIJK ये सारी पैटर्न्स दी गई है, उनमें से कौन सी पैटर्न सर्कल वाली है? यहाँ पे है नो 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 नो, तो ये सारी पैटर्न्स नहीं है। बट जे देखो ये पैटर्न्स कैसी है, आपको दूर से ही दिख रही होगी, ये सर्कल वाली है, दिख रही है। तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा कि विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल, तो आंसर है जे। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हैवर्स डू यू लाइन? अब आपको ये सारी पैटर्न से उसमें लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी? कि उसके मिरर हाउस में 2 सेम टू सेम पार्ट हो सके। अगर उसके 2 सेम पार्ट्स होते हैं तो उसका मतलब है वो मिरर हैवर्स है। ओके, कैन यू सी? देखो ये अगर आप ऐसे सेम 2 पार्ट्स करोगे मिरर में देख के, तो इसके 4 या फिर 2 1 2 ये वाला और ये वाला सेम दिखेगा। ओके, मतलब 2 पार्ट जिसके भी सेम होते हैं वो मिरर्स होते हैं। तो
तो यहाँ पे आंसर होगा बी, ए, बी, एच एंड जे। ओके, ये सब मिरर लाइन है। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे दी गई है वैसे थोड़ी और आपको पैटर्न ड्रॉ करनी है। ओके, तो आप जब भी फ्री हो आपकी नोटबुक्स में थोड़ी सी पैटर्न्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट पेज, हाउ टू ड्रॉ ब्रिक्स। आप ब्रिक्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो आपको देखना है। These are two photos in the sum bricks। आपको दो फोटो दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली फेस। आपको यहाँ पे सीधा फेस दिख रहा है ऑन द ब्रिक्स। इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसेस। ओके, यहाँ पे आपको सीधी ब्रिक्स का फोटो दिख रहा है सर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सीधी ब्रिक्स दिख रही है और यहाँ पे हमें उसके साइड फेस दिख रहे हैं। कौन कौन से साइड फेस है, देखो ये फर्स्ट फेस है इसका, देन ये सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, जो ब्रिक्स होती है उसके हमें यहाँ पे सिर्फ उसका फेस दिख रहा है और यहाँ पे उसकी तीन साइड, अलग अलग तीन साइड दिख रही है। ओके, एंड हाउ मेनी फेस इन ऑल डज ब्रिक हैव। ओके, एक ही ब्रिक्स होती है। कैन यू सी, आपने ऐसे ब्रिक्स देखे है ना, यस, उसमें टोटल कितने फेस होते हैं, 6। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ओके, 6 फेस आपको दिख रहा है। कैन यू सी, ओके, ये ब्रिक्स के टोटल 6 फेस होते हैं एंड इट इज फेस अ स्क्वायर। इनमें से आपको कोई भी फेस स्क्वायर में दिख रहा है, नो, उसका आंसर है नो। ये सारे फेसेस हमें रेक्टेंगल शेप में दिख रहे हैं। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक्स। ये जो स्मॉल फेस है ये आपको उसके क्वेश्चन के सामने आपको ड्रॉ करना है। तब कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these are the face of the brick, mark a tick। ओके, आपको यहाँ पे ये सारे फेस दिख रहे हैं। ओके, इनमें से कौन से फेस जो ब्रिक्स के हैं। ओके, सो एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों फेस ब्रिक्स के हैं। बाकी सारे फेस है वो है नहीं, ये स्क्वायर है पर ये ब्रिक्स के फेस है नहीं। ब्रिक्स के जो 6 फेस होते हैं उसमें से 3 ये है रेक्टेंगल और 4 ये है एंड 2 ये है, टोटल 6 फेस है। ओके, एंड which of these is a drawing of bricks, mark tick। ओके, आपको टिक मार्क करना है कि इन फेसेस में से आपको इन सारे फेसेस देखने हैं। ओके, इनमें से ब्रिक्स के कौन से फेस है वो आपको देखना है और यहाँ पे ये रहा, देखो यहाँ पे ब्रिक्स का ये है तो उस पर टिक करना है। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स, सो 3 ऑफ द फेसेस। अब आपको ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ करना है जिसके हमें 3 फेसेस दिखे। कैन यू सी, आपको यहाँ पे 3 फेसेस दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो हमें ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ करना है जिसके 3 फेसेस दिखे। ओके, एंड कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स विच शो 4 साइड फेस। आप ऐसी कोई भी ब्रिक्स ड्रॉ कर सकते हो कि जिसके 4 साइड हमें दिख रहे हो, नो, ऐसे हम कोई भी पैटर्न हम ड्रॉ नहीं कर सकते कि जिसके 4 आपको फेसेस सामने दिख रहे हो। ओके,
Okay, and in the next video we will learn about different wall patterns. Okay, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट वॉल पैटर्न्स पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.